हाई बीपी जिसे हम कहते हैं, और आगे चल के आपको गंभीर हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो हार्ट जो है, हमारा दिल, ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मसल है। जब हम धरती पर आए नहीं थे उसके पहले से ये दिल जो है धड़कना शुरू हो गया था। जब हम अपनी माँ की कोख में थे तब से ये दिल धड़क रहा था। दिक्कत यह है कि दिल जब से धड़क रहा है उसने एक भी दिन, एक भी मिनट का ब्रेक नहीं लिया है। हम कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं ना, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हम घूमने चले जाते हैं, कभी वन डे पिकनिक पे चले जाएंगे, कभी एक हफ्ते की पिकनिक, 15 दिन का पिकनिक। लेकिन दिल तो कभी ब्रेक लेता ही नहीं है। वो तो हार्ड वर्किंग मसल है। आपको पता है आपका दिल जो है पूरे दिन में कितनी बार धड़कता होगा, कितनी बार वो पंप करता होगा? एनी आइडिया? एक सर्वे बताता है कि हमारा दिल पूरे दिन में 24 आवर्स में 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख टाइम्स। आप सो रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप जाग रहे हो, लेकिन आपका दिल जो है वो कंटिन्यूस धड़क रहा है 1 लाख बार पूरे दिन में, विदाउट सिंगल ब्रेक। क्योंकि अगर दिल जो है वो ब्रेक पे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो ईसीजी मशीन है ना, लाइन जो ऊपर नीचे होती रहती है, जो आपकी हार्ट बीट बताती है। अगर वो लाइन सीधी हो गई, स्ट्रेट, तो दिक्कत है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, आज भारत देश में हृदय की बीमारी जो है वो नंबर 1 कारण बन चुका है, नंबर 1 रीजन बन गया है डेथ सबसे ज्यादा होने का। पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे हार्ट डिजीज जो है एक मेजर और मुख्य कारण बन चुका है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। बट इससे क्या घबराने की जरूरत है? नहीं। अगर आप चाहे तो इससे अपने आप को बचा सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक साइलेंट किलर ही है। अभी मैं आपको एक जस्ट छोटा सा वीडियो यहाँ पर प्ले करके बताऊंगी, उस वीडियो को आप सब देखना। आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या बॉडी को बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हमारी कोशिकाएं उस कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब आप अपना रिपोर्ट करवाते हो, ईसीजी रिपोर्ट वगैरह करवाओगे, तो आपको अलग अलग कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट भी मिलता होगा। जैसे कि आपको एलडीएल का पता चलता होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम कहेंगे। दूसरा एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। अब जो एलडीएल है और ट्राइग्लिसराइड है ना, इसे बैड फैट्स कहते हैं, बुरा फैट है ये। तो अच्छा फैट कौन सा है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा फैट है। तो अगर आपके रिपोर्ट में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण जो है वो नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है पता है? आपकी आर्टरीज को, आर्टरीज मतलब धमनी जिसमें से खून जो है वो बह रहा है, उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है, कचरे की तरह जमा होने लग जाता है ना वो, उसे हम कहेंगे प्लेक। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा, वैक्स जैसा चिकना पदार्थ होता है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है, पहाड़ बनता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पूरी नली को, आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से खून जो है आपका, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो जब हृदय को ब्लड नहीं मिलता ठीक तरीके से, तो आपके बाकी के ऑर्गन्स को भी ब्लड नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ो उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि कोई मुझे बताएगा हार्ट का एक्चुअल में कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? चलो उसके पहले एक और सवाल कर लेती हूँ। कितने लोगों को लगता है कि उनके पास दिल है? दिल है पक्का? सब लोग दिल वाले हैं ना यहाँ पे? चेक कर लो एक बार, धड़कन चल रही है ना? हाँ, दिल है मतलब। तो वो जो दिल आप अपने अंदर लेकर बैठे हैं अभी, उसका कार्य क्या है एक्चुअल में, क्या लगता है आप? पूरे अनम्यूट बॉडी करके में बताइए। ब्लड, यस, पूरे बॉडी में जो प्योर ब्लड होता है उसको पहुंचाना, और जो बेड ब्लड होता है ना हमारा इम्प्योर ब्लड, उसको हार्ट के अंदर वापस लाना। ओके। और कोई? पंपिंग मतलब। पंप करना, ओके, नाइस। और कोई आंसर कुछ देना चाहेगा? बचपन से आपने दिल को किस शेप में देखा था? हार्ट का शेप क्या था? जो रिएक्शन आप रोज दबाते हैं, ऐसा वाला है ना? यही शेप था ना? तो जब आप, ये अपने आप ही हार्ट आ गया, तो ऐसा कुछ शेप था। लेकिन जब आप एक्चुअल में पिक्चर देखेंगे हार्ट का, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया।
हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली हार्ट होता क्या है, वो करता क्या है? तो जैसे कि किंजल मैडम ने बताया, हार्ट जो है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। जैसे हम मोटर चालू करते हैं, ऊपर की आपकी जो ऊपर का जो टैंक है जहाँ पे आपको पानी पहुंचाना है, उसके लिए आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। तो ये हार्ट भी जो है ये एक मोटर पंप की तरह काम करता है, जो आपके पूरे बॉडी में सिर से लेकर के पैरों तक सब जगह ब्लड को सप्लाई करता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर। आई होप पिक्चर सबको विजिबल होगा। दिस इज योर हार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो होता है, या फिर आप बात करेंगे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल जिसे हम शेपक कहेंगे गुजराती में, एट्रियम को कर्णक कहते हैं गुजराती में। इस तरीके से आपको 4 चैम्बर मिलते हैं आपके हार्ट के अंदर। जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर, वो आपके हार्ट के अंदर आता है सुपीरियर वेना कावा से। अशुद्ध रुधिर मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं त्रिदल वाल्व होता है। ये वाल्व जो है ये खुलता है, ब्लड जाता है यहाँ पर, फिर ये वाल्व बंद हो जाता है। फिर ये ब्लड ऑक्सीजन युक्त होने के लिए जाता है आपके लंग्स तक। इस आर्टरी के द्वारा आपके लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन देता है, और वो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला रुधिर जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ पर एक मिट्रल वाल्व होता है, वो खुलता है, तो फिर ये आपका ब्लड यहाँ पर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर ये यहाँ से जाता है आगे। ये जो आपको महाधमनी दिख रही है सबसे ऊपर रेड कलर की, आउर्टा जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड महाधमनी इन गुजराती। इस महाधमनी के द्वारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये फैक्ट जानने के बाद कई लोगों के दिमाग के अंदर जो गलत मान्यताएं थी, ये आई होप टूट गई होगी। जो मूवी, जो सॉन्ग्स बॉलीवुड के उन्होंने हमारे दिमाग में डाले थे। क्या डाल दिया था? बॉलीवुड मूवी बोले, बॉलीवुड सॉन्ग्स ने कई सारी ऐसी मूवी बना दी कि दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है ना, हम दिल दे चुके सनम, आप हमारे दिल में रहते हो, न जाने कितनी सारी, मतलब मैं नाम भी नहीं ले सकती। अब दिल में आपने इतना सब कुछ देख लिया ऑलरेडी, इतना सब कुछ फिट है, क्या किसी को रखने की जगह है उसमें? क्या कोई इमोशन को फील करने की भी जगह है वहां पे? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो सब दिमाग का काम है, वो दिल का काम ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये सीरियसनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा कि भैया हमारा दिल जो है ना, वो हमसे ज्यादा मेहनती है। हम चाहे 2 डेमो मीटिंग करते होंगे, हम थक जाते होंगे, लेकिन हमारा दिल तो 1 लाख बार धड़क रहा है, जो भी अभी एज हो चुकी है हमारी अब तक में। और अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी मुसीबत आई, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, तो प्रॉब्लम हमारे पूरे बॉडी को होगा। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप सब अपने दिल से प्यार करते हैं? ऐसा मुंडी हिला के हाँ बोल सकते हैं, या यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जिन लोग ने अपने चेहरे छिपा के रखे हैं अभी भी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैत्री जी बोल रहे हैं, सबको क्लियर है मेरी वॉइस? यस। ओके। ओके। पक्का प्यार करते हो ना? ठीक है, वेरी गुड। और ऐसा कहा जाता है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, उन्हें खिलौने ला के देते हैं, उन्हें घूमने फिरने ले जाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। अपना पार्टनर हो या हमारे फैमिली मेंबर्स हो, गिफ्ट्स देंगे, सब कुछ करेंगे, बिकॉज वी लव देम, हम उनसे प्यार करते हैं। अब आपने अभी मुझे बताया कि आप भी अपने दिल से प्यार करते हैं। एक बार ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बताना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप अपने दिल से सही में प्यार करते हो, तो अपने दिल के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको खुश कैसे कर रहे हो? या फिर आपका आंसर हो सकता है मैम खुशी तो नहीं, लेकिन दुख बहुत देते हैं उसको। अगर बाहर चले गए तो भर भर के वो पनीर की सब्जी खा लेंगे, पिज्जा बर्गर खा लेंगे, जिससे हमारा दिल जो है वो चीखेगा जोर जोर से। तो जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं पता है? अपने दिल को खुश नहीं कर रहे, हम उसको और ज्यादा दुखी करते जा रहे हैं, इतना दुखी कर रहे हैं, इतना दुखी कर रहे हैं कि एक दिन वो दुखी हो जाएगा ना तो आपको ब्लॉक कर देगा।
आपको ब्लॉक कर देगा मतलब आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, खत्म। और तब हमें परवाह आएगी, तब हमें केयर फील होगा उस दिल के ऊपर। किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि उनके बॉडी के अंदर ऑपरेशन हो, चीर फाड़ हो, है ना। ये बिल्कुल नहीं पसंद आएगा किसी को भी। देर आर सो मेनी पीपल जो बहुत कम एज के अंदर ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। एंड ऐसे भी लोग हैं जो 80 साल के हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनका हार्ट जो है आज भी हेल्दी है, अच्छी तरीके से धड़क रहा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने प्रॉपर केयर लिया, उन्होंने सही टाइम पे सही चीजों को फॉलो किया। एक वीडियो प्ले करती हूँ मैं यहाँ पर, आप सब ध्यान से देखना इसको। Cholesterol is श्रुति जी, वीडियो बहुत रुक रुक के आ रहा है। streak can get so hard that it cracks, causing वीडियो a नहीं आ clot रहा to ठीक से, form दिख around नहीं the रहा है। crack. This clot can block the artery, causing a heart attack. अभी दिख रहा है वीडियो आप सबको? अभी दिख रहा था? हाँ जी, अभी दिखा। It's never too late to make changes to protect your heart. Think about your future. Being there for your family, your plans and dreams. Cholesterol and risk of heart attack or stroke affect this? There are small steps you can take today to lower your risk. If you smoke, stop smoking. Make heart-healthy eating and drinking choices. Move more, lose weight. Talk to your doctor about medication. वीडियो आप सबको क्लियर दिखा था या फिर एक बार फिर से प्ले करना पड़ेगा? मैम फिर से प्ले करना पड़ेगा। श्रुति जी देखिए, बहुत रुक के आ रहा है, आप प्लीज आगे हाँ। चलिए। अभी वो वीडियो रहने दीजिए, आगे चलिए, बहुत रुक के आ रहा था। वीडियो दिखा था सबको क्लियर या फिर एक बार फिर से प्ले करूं? श्रुति जी, वो वीडियो रहने दीजिए, क्योंकि कोई कारण से वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम मुझे लगता है, तो हम सेशन को आगे ही बढ़ाते हैं। ऑपरेशन करवाना है तो पता चला 2 नली आपकी ब्लॉक है, 2 आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है 95%। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो जान जा सकती है। कितना खर्चा होता है ऑन एन एवरेज? 4 लाख? कहाँ से आएंगे 4 लाख रुपए? यार हमने तो मेडिक्लेम ही लेके रखा है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है। ऐसे भी लोग होते हैं। वाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक? जस्ट बिकॉज वन रीजन, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना तो पैसा तो हमको कंपनी दे देगी, बट व्हाट अबाउट दैट पेन? उस दर्द का क्या होगा जो हम खुद सहन करने वाले हैं? आज हमारे घर में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो खास करके ओबीस व्यक्ति है, जो मोटापे का शिकार है। उन लोगों को भी आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा आ चुका है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे उनको कोलेस्ट्रॉल हो चुका है। जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं उनके बॉडी के अंदर भी धीमे धीमे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्ड होने लग जाता है। तो इसको हराना पड़ेगा, हमें अपने बॉडी की केयर खुद करनी पड़ेगी। तो हमको ऐसे कौन से चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर? कोई मुझे बताएगा? अनम्यूट करके बताएंगे ऐसे कौन से चेंजेस हमको लाने होंगे लाइफस्टाइल में जिससे हम कोलेस्ट्रॉल जो है उसे नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं, हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई नहीं होगा, वो भी नॉर्मल रहेगा। क्या हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे?
कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर सॉल्ट और शुगर को थोड़ा कम करना पड़ेगा। जिसका बीपी हाई रहता है उसको सॉल्ट कम करना पड़ेगा। फिर थोड़ी ये एक्सरसाइज, वॉकिंग और खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। परफेक्ट आंसर है। आपने जो कार्डियो का वर्ड आपने यूज किया मैम, ऐसा कहा जाता है अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट भी रोज चलते हो ना, वॉक करते हो, तो आप हृदय की बीमारी का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो 30 से 40% कम कर देते हो। अगर आप ठीक से नींद लेते हो तो भी आपको ये बीमारी नहीं होगी। अगर आप ज्यादा, जैसे शुगर वगैरह जो आपने बात करी, ज्यादा नमक की आपने जो बात करी, उसे भी अगर कंट्रोल करते हो, डेफिनेटली आपको इसमें राहत मिलेगी। काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्मोक करते हैं। जितने भी लोग स्मोक करते हैं ना, वो डायरेक्टली अपनी आर्टरीज को डैमेज कर रहे हैं। जब स्मोक करता है इंसान, तो आपके दिल को और ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जब दिल हार्ड वर्क करता है, ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से हो जाता है, तो उस टाइम पे क्लॉट होने का खतरा रहता है। तो जब क्लॉट होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगा। और आपने से कई सारे सेलिब्रिटीज का जैसे आपने नाम सुना है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। एकदम से क्लॉट आता है, दिल काम करना बंद कर देता है बिल्कुल, और उस इंसान की डेथ हो जाती है। काफी सारी वुमेन है जो हार्ट अटैक का शिकार होती है। उनके अंदर सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं, जैसे कि अगर कैसे पता चलेगा आपको हार्ट अटैक होने वाला है। सिंपल सा रीजन है, चेस्ट पेन। लोगों को ये लगता है कि भाई अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का निशानी है। लेकिन कई बार लोगों में सिम्टम अलग होते हैं, खास करके वुमेन में। जैसे कि बहुत ज्यादा थकावट लगेगी आपको, अचानक से जो जो आपका जॉ है, जिन्हें आपने जड़बू कहे हुए हैं, जॉ में आपको पेन होने लग जाएगा। आपको वॉमिटिंग, उल्टी जैसा होगा, नोजिया जिसे हम कहेंगे। तो ये सारे चीजें, सिम्टम्स होते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। जितने भी लोग पानी ठीक से नहीं पी रहे, हाइड्रेट नहीं रहते, उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। जो लोग प्रॉपर मात्रा में गुड फैट्स नहीं ले रहे हैं, गुड फैट्स मतलब ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सारी चीजें नहीं जा रही है बॉडी में, डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जो लोग अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं करते, बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं हमेशा, उनका बीपी भी हमेशा हाई रहता है, उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ। अपना, आपका एक इमोशनल सपोर्ट आपको बनना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस लोगे तो इस स्ट्रेस का इफेक्ट सीधा आपके दिल पे होने वाला है। तो हमारा खाना पीना भी ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा ऑयली फूड जो है वो अवॉइड करना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। पिज्जा बर्गर खाने की आदत है, खास करके बच्चे लोगों की आदत बहुत होती है, यंग अडल्ट की आदत बहुत होती है। पानी पूरी, महिलाएं यहाँ पे जितनी है लेडीज, पानी पूरी खाने की बहुत आदत होती है। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफी सारी जगहों से पानी पूरी के सैंपल्स लिए, और पता चला कि ये जो पूरियां बनती है वो गंदे तेल में बनती है। पामेलियन जो तेल होता है, जिस आलू का उसमें इस्तेमाल हो रहा था, वो सारे के सारे सड़े हुए आलू थे। अब अगर हम बाहर जा रहे डेमो मीटिंग करने, या कहीं पे किसी को, क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, और हम एक डिश ले लेते हैं पानी पूरी, लेकिन आपको नहीं पता ये आपके दिल को कितना ज्यादा नुकसान करता होगा। तो जब भी आप चीज बर्गर देख रहे हो, पानी पूरी देख रहे हो, तो क्या करना है उसको देख के? महीने में एक बार, अच्छी जगह पे। अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आती है तो महीने में केवल एक बार, लेकिन बार बार की आदत नहीं डालनी है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा आदत है, आई कैन अंडरस्टैंड, उनको थोड़ा टफ लगेगा ये टास्क, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी, वरना दिक्कत बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं कौन सी सप्लीमेंट्स हम यूजफुल इसमें ले सकते हैं। हमारे मोदी केयर के पास ऐसी कौन सी सप्लीमेंट्स है, अगर हम उसको डेली यूसेज में लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करते हैं, तो हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। एनी गेसेस कौन सी सप्लीमेंट्स है वो जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी? सबसे पहले क्रीड ऑयल, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक फल। वेरी नाइस, अमेजिंग आंसर। तो चलिए सबसे पहले हम कार्डियो एक्टिव के बारे में जानते हैं। काफी सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे कार्डियो एक्टिव के बारे में। आई होप स्क्रीन विजिबल है आप सभी को।
यस। परफेक्ट। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कार्डियो एक्टिव सप्लीमेंट, ये कार्डियो एक्टिव क्या करेगा, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब आपकी हार्ट हेल्थ, आपका दिल और दिल से जुड़े जितने भी कार्य है उन सब का समावेश होता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के अंदर। तो ये आपकी पूरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ख्याल रखेगा, आपके दिल को ये हेल्दी बनाए रखेगा और उसे एक्टिव रखेगा। ये कोई दवाई नहीं, भी लोग हैं फर्स्ट टाइम वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई ड्रग केमिकल नहीं है। इसकी हर टेबलेट में आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स का पावर मिलने वाला है, जो वेल रिसर्च्ड है, जिनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से सालों साल रिसर्च किया गया है। तो उन अच्छे अच्छे हर्ब्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्जुना, गूगल है, अश्वगंधा है, अनार है, गोटुकला है और शंख भस्मा है। ऐसे 6 पावरफुल हर्ब्स मिल करके आपके दिल का ख्याल रखेंगे। तो जैसे कि अर्जुना इसके अंदर है, ये आपके हृदय के लिए एक टॉनिक के समान काम करते हैं। टॉनिक मतलब आपके हृदय को पावर देगा, ऊर्जा देगा आपके हृदय को, ताकि वो अच्छी तरीके से अपना कार्य कर पाए। अर्जुना में नेचुरली रिच कोएंजाइम Q10 होता है। ये कोएंजाइम जो 10 होता है, ये आपके दिल के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकि आपके दिल के मसल्स जो है वो भी स्ट्रांग रहे। गूगल जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करता है। जिसका हाई हो चुका है उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। अश्वगंधा स्ट्रेस को मैनेज करेगा, स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो सीधी बात है आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिस वजह से बीमारियां आपके बॉडी में जल्दी से ना आ पाए। फोर्थ, इसके अंदर आपको अनार का पावर मिलने वाला है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। गोटू कला भी इसके अंदर है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी बनाएगा। जिसको हाई बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके दिमाग के कार्य को भी अच्छा बनाएगा गोटू कला। शंख भस्मा इसके अंदर है, जो आपकी हार्ट बीट्स को, दिल की धड़कन को नॉर्मल बनाए रखेगा, सो दैट आपका दिल जो है वो लंबे समय तक के लिए एक्टिव रहे और हेल्दी रहे, और आप अपना जीवन अच्छी तरीके से जी पाए। तो कार्डियो एक्टिव 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी व्यक्ति हैं वो तमाम व्यक्ति ले सकते हैं। एक टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले लेना है, बिफोर मील्स। छोटी छोटी टैबलेट्स आती है, आप देखेंगे इसको 2 बार लीजिए खाना खाने के पहले। एटलीस्ट आपको इसे 4 से 6 महीना कंटिन्यूस लेना है, अगर आप अपने दिल से प्यार करते हैं तो। प्यार करते हैं तो, अगर नहीं करते, अगर परवाह नहीं है दिल की आपको, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। फिर जो परिणाम आएगा वो भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बट अगर प्यार करते हो सच्ची में तो डेफिनेटली उसका ख्याल रखना है और हमें ये सप्लीमेंट लेना है। क्लियर है यहां तक सबको? चैट बॉक्स में एक बार CLR लिख देना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वेल गार्लिक पल्स। सेकेंड सप्लीमेंट है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहे। गार्लिक पल्स केवल हार्ट के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मदद करता है। तो गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, गुजराती में આપણે એને કહીએ લસણ। अब जब भी हम गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं घर पे, तो डायरेक्टली कच्चा तो नहीं खाते ना, हम उसके कुछ कटिंग वगैरह करते हैं, उसको ऑयल में फ्राई करते हैं, अगर कोई सब्जी बना रहे हैं या फिर दाल के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो लहसुन को फ्राई करने से क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो गुणधर्म है, बेनिफिट्स, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जितने मिलने चाहिए हमारे बॉडी को वो नहीं मिल पाते। परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि हमारी हार्ट हेल्थ कमजोर होने लग जाती है। अब पहले के समय में जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनके अंदर इतना ताकत था कि वो लोग कच्चा लहसुन खा पाए। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमको जूम में सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, मुझे बताइए आज कितने लोगों की ताकत है कि पूरी लहसुन की जो एक कली होती है वो पूरा का पूरा कच्चा खा सकते हैं? है कोई ऐसा इंसान यहाँ पे? अगर है तो यस लिखना, अगर नहीं है तो नो लिखना।
नो, 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 कोई यस नहीं दिख रहा मुझे, सबके नो दिख रहे हैं। हाँ, मैंने बताया ना, पहले के समय के व्यक्ति के अंदर थोड़ा ताकत हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में नहीं है वो। बट अगर मैं आपको बता दूं कि वही लहसुन का पूरा पावर आपको छोटी सी कैप्सूल फॉर्म में मिल जाए, तो अच्छा रहेगा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाए, सारे उसके प्रॉपर्टीज मिल जाए। तो छोटी छोटी कैप्सूल के फॉर्म में आपको इस वंडर हब, लहसुन को वंडर हब कहा जाता है, इस वंडर हब का पावर मिलने वाला है, बिकॉज आपके पास अब आ चुका है वेल गार्लिक पल्स। हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल बनाए रखेगा। इस गार्लिक पल्स के अंदर हमने लहसुन का सक्रिय तत्व जो होता है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका इस्तेमाल किया है, और वो क्या है? एलिसीन। लिख सकते हैं आप सब डायरी के अंदर, एलिसीन जो है। तो लहसुन में जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे कहते हैं एलिसीन। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो अटैक कर रहे हैं आपके कोर्स पे, उसे भी ये न्यूट्रलाइज करेगा। आपके दिल के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, उनके लेवल को कम करेगा, ताकि वो नॉर्मल रेंज में रहे, वो हाई ना हो जाए। आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा। तो कई बार आप देखेंगे जिसको वेरिकोस वेन का भी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी गार्लिक पल्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है ये। प्लेक जमा नहीं होने देता आर्टरीज में, जो ब्लॉकेज आ जाते हैं उसे जमा नहीं होने देगा। ब्लड शुगर हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए भी गार्लिक पल्स बहुत अच्छा है। कल हमने डायबिटीज का सेशन लिया था ना, अगर कोई बोलता है मैम सपोर्ट के लिए और क्या दे सकते हैं, तो गार्लिक पल्स भी दे सकते हो। गार्लिक पल्स से हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और ब्लड शुगर हेल्थ भी आपका रेगुलेट रहेगा। डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपने जो खाना खाया है उसका ठीक से पाचन करवाता है ये। न्यूट्रिशंस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आपकी गट हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी अच्छा बनाएगा। गार्लिक के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो जितने भी माइक्रोब्स है, जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरियाज है, उन सब के सामने आपको प्रोटेक्शन देता है ये। प्रोटेक्शन मिलेगा तो क्या होगा? जिन लोगों को फ्रिक्वेंटली कोल्ड कफ हो जाता है, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, कई लोगों को 2-3 बार सर्दी खांसी हो चुकी होगी अभी तक में, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी वीक है, ये दर्शाता है। तो गार्लिक पल्स क्या करेगा? आपको सर्दी खांसी में, कफ में, फ्लू में, इवन एलर्जीज में भी आपको हेल्प करेगा, ताकि आपको वो जल्दी जल्दी ना हो। सो वेरी अमेजिंग सप्लीमेंट। एक खास बात यह है कि इसे लेने के बाद आपको कोई हार्श टेस्ट नहीं आएगा। जैसे लहसुन का जो तीखा वाला स्वाद होता है ना, वैसा आपको नहीं लगेगा। इजीली स्वेलो करके आप इसको ले सकते हो। खाने के बाद कोई बुरी स्मेल भी नहीं आएगी, बुरी स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही प्योर एक्सट्रैक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है आपके लिए। 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी व्यक्ति है वो गार्लिक पर्ल्स की कैप्सूल्स ले सकते हैं। दिन में 1 से 2 सॉफ्ट जेल लीजिए, 1 या 2 सॉफ्ट जेल दिन में लेना है आपको। कभी भी लीजिए, खाना खाने के पहले भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, जो आपको सुटेबल रहता है। आपकी बॉडी की एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी इसको लेने के बाद। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, विंटर का टाइम चल रहा है, अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। इज इट क्लियर एवरीवन अबाउट गार्लिक पल्स? अगर क्लियर हो जाता है, चैट बॉक्स में CLR रखने का। बेस्ट टाइम एज इट इज ऐसा कुछ नहीं है, दोपहर का खाना, रात का खाना आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको तो डेफिनेटली लेना ही लेना है, और जो चाहता है उसको ना हो कोलेस्ट्रॉल, उसकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे और बाकी भी बेनिफिट्स मिले, वो भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 4 से 6 महीना कंटिन्यूस लेना है। अगर आपकी कोई दवाई चल रही है कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, तो दवाइयों को बंद नहीं करना है, उसके साथ में एज ए सपोर्ट आपको सप्लीमेंट स्टार्ट करनी है, ये ध्यान में रखना है। एज ए सपोर्ट सप्लीमेंट लेनी है, ठीक है? और जब आपका रिपोर्ट नॉर्मल होने लग जाता है, तो जैसे मैंने बताया था कल, डॉक्टर की एडवाइस लेके आप दवाइयों का डोज कम करना है या बंद करना है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वेरी नाइस।
अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारी हार्ट हेल्थ को अगर बेटर बनाना है तो हमें कुछ गुड फैट्स की भी जरूरत होती है, अच्छे फैट्स, क्योंकि सारे फैट बुरे नहीं होते। अच्छे फैट्स भी हमारा बॉडी मांगता है, और वो अच्छे फैट जो है हमारे दिल का और अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो जब अच्छे फैट्स की बात होती है तो हमको सीधा ध्यान में आता है ओमेगा 3, जो बहुत ही फेमस है। लेकिन क्या ये ओमेगा 3 हमारा बॉडी खुद ब खुद बना पाता है? क्या आपको लगता है आपके बॉडी में अपने आप ओमेगा 3 बन रहा होगा, फैटी एसिड? नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, 3 और 6 फैटी एसिड हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाता, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से इंटेक लेना होता है। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, हार्ट हेल्थ बिगड़ने लग जाती है, ब्रेन हेल्थ पे इफेक्ट आता है। तो डॉक्टर्स जो है, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं फिश ऑयल की कैप्सूल लेना। फिश ऑयल, अब जो बेचारा इंसान वेजिटेरियन है, वो भी मजबूरी में, वो भी मजबूरी में फिश ऑयल की कैप्सूल लेता है कि उसे ओमेगा 3 लेना है। मैंने डे 1 पे बताया था कि सप्लीमेंट्स ऐसी चीज है कि आज मर्जी से ले लो, वरना कल मजबूरी से लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आपके घर में तो आने ही वाली है ये, इससे बच नहीं सकते आप। तो फिश ऑयल क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके बजाय जो अभी मैं आपको बात करने वाली हूँ जिस सप्लीमेंट की, वो क्यों लेनी चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सप्लीमेंट है जो फिश ऑयल से बहुत ही अमेजिंग लेवल की है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसका नाम है वेल ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल। फिश ऑयल जो है पानी में मिक्स नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। आप कभी ट्राई भी करना। बट जब आप क्रिल ऑयल लेंगे ना, वो पानी में तुरंत मिक्स हो जाएगा। इसका सीधा सिग्नल ये है कि ये जो कैप्सूल है, ये ओमेगा 3 को आपके सेल्स तक, आपकी कोशिकाओं में तुरंत प्रवेश करवाती है। आपके बॉडी में जाके जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है सेल्स में। बट फिश ऑयल नहीं हो पाती। अब सवाल काफी सारे नए लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रिल ऑयल का मतलब क्या है, व्हाट इज क्रिल? तो क्रिल जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। कहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है? एंटार्क्टिका के जो समुद्र है, जहाँ का एकदम स्वच्छ प्रिस्टीन वाटर होता है, वहां से उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है क्रिल्स को। क्रिल्स जो है किसी फिश को नहीं खाते हैं, कोई नॉनवेज नहीं खाते, वो केवल और केवल समुद्री वनस्पति प्लैंक्टॉन्स को अपने फूड में लेते हैं। तो उन्हें हार्वेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है और उनका जो ऑयल है उसे कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिल ऑयल जो है सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हमको श्योरिटी मिल रही है। फिश ऑयल जो इंसान लेता है, अब उसको क्या पता वो फिश को कहाँ से लाया गया है, किस पानी में थी वो, उस फिश ने पता नहीं क्या क्या खाया होगा। वी हैव नो श्योरिटी। तो दैट्स वाई क्वालिटी वाइज अगर हम देखने जाए तो ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल जो है ये दी बेस्ट सप्लीमेंट है। इट इज डॉक्यूमेंटेड कि ये आपके ओमेगा 3 को इंक्रीज करता है आपके बॉडी के अंदर। तो जो गुड फैटी एसिड होता है, ईपीए एंड डीएचए, इसे कहते हैं फैटी एसिड, गुड फैटी एसिड जो है। तो इसमें आपको लॉन्ग चेन मिलती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ईपीए एंड डीएचए की, जो आपका बॉडी इस्तेमाल करता है। एनर्जी मिलता है बॉडी को, और खास करके ये जो फैटी एसिड है ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, इवन जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए, इन सब के लिए ये फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है। फॉस्फोलिपिड इसके अंदर है जो ओमेगा 3 को आपकी कोशिकाओं तक लेके जाता है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब। एस्टाजेंटिन इसके अंदर है जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्रिल ऑयल को उसका ब्यूटीफुल रेड कलर प्रोवाइड करता है। कोलाइन इसके अंदर आपको मिलता है जो क्रिल ऑयल को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, उसे खराब नहीं होने देता, उसकी एज इट इज नेचुरल प्रॉपर्टी जो है वो बनाए रखता है।
और ये कोलाइन अगेन एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, स्पेशली फॉर योर लीवर, फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर ब्रेन। तो अगर आप अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपना लीवर तीनों की केयर करना चाहते हैं, इवन जॉइंट हेल्थ की भी केयर करना चाहते हैं, तो आप ओमेगा 3 एंटार्क्टिक krill ऑयल ले सकते हैं। 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं इसको। 1 से 2 सॉफ्ट जेल लेनी है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नहीं, इसमें कोई ऐसी बर्फ नहीं आती है, बस आप पानी अच्छे से पिएंगे तो ऐसा कुछ आपको नहीं होगा। 1 से 2 सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर कोई बोलता है कि कोई और ऑप्शन है इसके सिवा हमारे पास, तो जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन है। बट अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लेनी है तो ओमेगा 3 एंटार्क्टिक krill ऑयल को लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकेंड प्रायोरिटी अगर आपको लेनी है तो वो है हमारा वेल फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अलसी। अलसी। सो अलसी का ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और इसे कैप्सूल फॉर्म में लिया गया है। और ये एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का। इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर योर ब्रेन हेल्थ। और ये कोई साधारण अलसी नहीं है, इसे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिस वजह से अलसी का जो नेचुरल गुणधर्म है वो आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिलता है, जिस वजह से उसकी प्योरिटी, उसकी पोटेंसी जो है वो अनमैच्ड रहती है। सो जब आप फ्लैक्स ऑयल की कैप्सूल लेंगे तो उससे आपका जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लग जाएगा। हृदय की बीमारियों का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके नेल का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो जिसके ब्रिटल नेल्स होते हैं, बार बार नाखून टूट जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही आरामदायक रहेगा। जिन महिलाओं को जॉइंट हेल्थ में प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा, उनके लिए भी हेल्प करेगा। खास करके वुमन हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है फ्लैक्स ऑयल। जैसे कि किसी को पीरियड्स आने में प्रॉब्लम आती है, या फिर मेनोपोज के समय से भी गुजर रहे हो, लेट 40s है, 50s का टाइम चल रहा है, तो आपके लिए ये मस्ट नीडेड सप्लीमेंट है जो आपको डेली अपने डाइट में लेनी चाहिए। मैं खुद अपनी मॉम को भी देती हूँ, बरसों से वो ले रहे हैं इसको। तो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सप्लीमेंट। ये आपको फाइटो इस्ट्रोजन प्रोवाइड करता है। खास करके महिलाओं के बॉडी में आप देखेंगे हार्मोन होता है इस्ट्रोजन, अगर उसमें कमी आती है तो भी काफी सारी हार्मोनल डिसबैलेंस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आपको फाइटो इस्ट्रोजन देगा, जो आपके बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद करने वाला है। तो 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी व्यक्ति हैं वो फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। जेंट्स भी इसको ले सकते हैं, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है। दिन में 1 से 3 सॉफ्ट जेल, सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में लंच के बाद, और रात को डिनर के बाद। 3 बार भी आप ले सकते हैं। अगर 2 बार लेना है तो 2 बार भी आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, 18 ईयर्स एंड अबव। तो इसको एक मल्टी हेल्थ टॉनिक की तरह भी जाना जाता है, फ्लैक्सीड ऑयल को मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर। एंड वेरी अमेजिंग रिजल्ट के साथ ये आपको हेल्प करेगी आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सबको हेल्दी रेंज में लाने में। क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीवन? CLR लिख दीजिए अगर क्लियर है। ओके। एंड अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी बनाए रखनी है तो आपको कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए? आप जो खाना बना रहे हैं, अगर आप अनहेल्दी ऑयल में खाना बनाएंगे, राइस ब्रान ऑयल। परफेक्ट। तो वी हैव वेरी अमेजिंग सोल फ्लेवर का हमारा एक्टिव राइस ब्राइन ऑयल है, जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप रियल में अपने हार्ट से प्यार करते हैं। स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं हमारा सोल फ्लेवर का एक्टिव राइस ब्राइन ऑयल, स्मार्ट चॉइस फॉर योर हेल्दी हार्ट। इसमें आपको ओमेगा 3 का भी पावर मिल रहा है। पूरे मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ओराइजिनॉल वाला आपको राइस ब्रान ऑयल आपको मिलने वाला है। 50% हायर ओराइजिनॉल, 15,000 ppm। जितने ज्यादा ओराइजिनॉल होते हैं उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आने का खतरा आपका कम हो जाता है।
ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करेगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है आपका एचडीएल, उसे इम्प्रूव करेगा। ओमेगा 3 देगा आपको फैटी एसिड, जिससे आपका हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। मूफा, पूफा एंड एसएफए जो फैट प्रोफाइल होता है WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको इसमें मिलने वाला है। ट्रांस फैट फ्री है, आप देखेंगे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हाई स्मोक पॉइंट के साथ है, आइडियल फॉर इंडियन कुकिंग, जल्दी से जलेगा नहीं ये तेल, एंड 15% लोअर ऑयल एब्जॉर्प्शन आपको देता है, ये लेस ग्रीसी है। विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई, वेरी एसेंशियल विटामिन, इसका पावर भी आपको इसमें से मिलने वाला है, जिससे आपकी विजन हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी आपको मिलने वाली है, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो डेफिनेटली अगर हमें अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखना है, तो हमारे ऑयल की चॉइस भी हमें हेल्दी बनानी होगी। तो जरूर आप अपने घर पे सोल फ्लेवर मोदी केयर का एक्टिव राइस ब्रान ऑयल ला सकते हैं। इसके सिवा हम एक और सप्लीमेंट देखने वाले हैं, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, खास करके जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम रहता है, हाई बीपी का इश्यू रहता है, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है ये। एनी गेसेस? बीपी बैलेंस। बीपी बेल परफेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट। तो बीपी बैलेंस सिरप जो है, ये हमारी बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट है, सिरप है, जो अगेन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग काम करने वाला ही है। जैसे कि हमने देखा, हाइपरटेंशन जो है साइलेंट किलर होता है, जितनी भी हृदय की बीमारियां हो रही है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। जो लोग अपना बीपी चेकअप नहीं करवाते हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए अपना बीपी जो है चेकअप करवाते रहिए। नॉर्मल बीपी रीडिंग जो होता है वो कितना होता है? 120/80। अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा आ रहा है रीडिंग आपका, तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर बीपी जो है वो हाई हो चुका है। आपको अनहेल्दी डाइट जो है उसे अवॉइड करना होगा। ज्यादा सॉल्ट अगर आप ले रहे हैं, अवॉइड करो। स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, इन सबको आपको सुधारना होगा। ऐसा कहा जाता है कि 30 साल की ऊपर की एज वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उसमें से हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। इतनी तेजी से ये बीमारी फैल चुकी है भारत के अंदर। ऑलमोस्ट 43% लोग जिनको डायबिटीज है, उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो आगे चल के मल्टीपल हेल्थ रिस्क आपको दे सकता है। तो क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? वी हैव बीपी बैलेंस सिरप, जो आपके प्रेशर को स्टडी करेगा, नॉर्मल बनाएगा, और आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अर्जुना है, जो आपकी कार्डियो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज जो होती है उसके लिए जाना जाता है, जिस वजह से आपका हार्ट जो है वो अच्छा रहता है, हार्ट के मसल्स को मजबूताई मिलती है, आपकी जो ब्लड वेसल हेल्थ है उसको भी ये सपोर्ट करता है, जिस वजह से आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलता रहे और उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल ना जमे। हरिद्रा इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ, इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, और आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाता है, और सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। हरिताकी इसके अंदर है, जो ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, आपके वास्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करता है, और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है तेजी से उसको कम करेगा। अगर हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो हार्ट को बहुत तेजी से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उससे हो सकता है आगे चल के आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसीलिए ये प्रेशर को स्टेडी करने वाला है। सौंफ इसके अंदर है, जो कामिंग इफेक्ट्स आपको देगा, स्ट्रेस को कम करता है ये, और हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल को प्रोवाइड करेगा। अक्सी की फला इसके अंदर है, ये भी एक हर्ब है आयुर्वेदिक, जो आपके हेल्दी ब्लड प्रेशर को रेगुलाइज करने में, उसे इम्प्रूव करने में मदद करेगा, सर्कुलेशन अच्छा बनाएगा, हार्ट में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन हो रहा है उसे कम करेगा, और हृदय के कार्यों को अच्छा बनाएगा। तो इस तरीके से आपको बीपी बैलेंस के अंदर ये सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले। कैसे लेंगे? 30 ml दिन में 2 बार लेना है। आप चाहे तो एज इट इज भी ले सकते हैं, या फिर पानी के साथ मिला करके भी आप इसको ले सकते हैं। 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी व्यक्ति है इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है, किसी भी समय आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पेट लेना है, किसी भी समय लीजिए। 1 लीटर की बॉटल आती है, अमेजिंग पैकेजिंग है, और बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बीपी बैलेंस सिरप।
तो कौन सी सप्लीमेंट्स अभी तक हमने देखी एवरीवन? सबसे पहले हमने कार्डियो एक्टिव देखा, फिर हमने गार्लिक पल्स देखा, देन ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल हमने देखा, राइस ब्राइन ऑयल हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा बीपी बैलेंस सिरप हमने। तो ये जितने भी सप्लीमेंट्स है, 5-6 सप्लीमेंट जो भी आपने आज देखी है, उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना। आपको जो भी सप्लीमेंट सबसे पहले यूज करनी है, कोई भी 2 कोई भी 3, उसको आप ऑर्डर कीजिए, अपने हार्ट को गिफ्ट दीजिए 2026 में कि आप उसकी केयर करने के लिए तैयार हैं। एटलीस्ट 30 मिनट रोज वॉक कीजिए, कार्डियो जितना होगा उससे आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और पानी जो है अच्छे से पीते रहना, पानी पीना भूलना मत। ठंड का मौसम है, लोग भूल जाते हैं पानी पीना, लेकिन आपको पानी पीना होगा। प्लस एक और चीज जो आपको करनी होगी अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखना है, तो वो है डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, प्राणायाम जिसे हम कहते हैं। उससे भी आपका हार्ट चक्र जो है वो खुल जाता है, वो रिलीज हो जाता है। अब यहाँ तक हमारा सेशन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आपकी कोई क्वेरी है,